अ वेरी गुड एंड वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका बीएड हो चुका है और जो टीचर बनने का सपना देख रहे थे। सो यूपीपीएससी ने अभी बहुत ही बम्पर वैकेंसी रिलीज कर दी है एंड ये प्रोसेस आपका बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। 28 जुलाई से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो 7,000 से भी ज्यादा पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल गई हैं, जिसकी एप्लीकेशन प्रोसेस 28 जुलाई से शुरू होने वाला है एंड यहाँ पर होगी बम्पर भर्तियां। सो इसके बारे में डिटेल जानते हैं, इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सो एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है बाय यूपीपीएससी एंड यहाँ पर आपके जो पोजीशंस हैं, वेकेंट पोजीशंस हैं, वो है 7,000 से भी ज्यादा, जिसमें पुरुष शाखा के लिए जो वैकेंसी है वो है 48,000 के आसपास। महिला शाखा के लिए जो वैकेंसी है वो है 2500 के आसपास और वही दिव्यांग जन के लिए आपकी रिक्त जो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो है 81। डिटेल्स की तरफ चलते हैं इसकी, तो क्या डिटेल्स है इसकी, तो यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसीज जिसने रिलीज करी है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी। टोटल वैकेंसी आपकी 7,466 है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स हैं 4,860, फीमेल कैंडिडेट्स 2,525 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं 81 एप्लीकेशंस या 81 वैकेंसीज। एप्लीकेशन डेट्स आपकी 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, ये प्रोसेस 28 अगस्त तक चलेगा। सो आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने का एंड करेक्शन विंडो आपकी 4 सितंबर तक रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कौन वो कैंडिडेट्स होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज, मतलब 21 साल हो या मैक्सिमम 40 साल। सो 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी को। मतलब 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग, इस डेट के अनुसार आपकी उम्र या 21 साल हो या 21 साल से ज्यादा हो और 40 साल से कम हो या 40 साल हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी क्या रहने वाली है, तो ये आपकी सैलरी रहेगी जिसमें डीए एचआरए अलाउंसेस अलग से ऐड करे जाएंगे। सिलेक्शन, तो ये आपके 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। इट विल बी प्रीलिम्स, मेंस एंड द लास्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके बाद ही आपकी जो जॉब है वो कंफर्म होगी। सो देयर विल बी अ प्रीलिम्स एंड देयर विल बी अ मेन एग्जामिनेशन, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसके बारे में ना। अब हम आते हैं वैकेंसीज के ऊपर, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। सोशल साइंस में मेल कैंडिडेट के लिए 926 और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 928 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 898 फॉर मेल एंड 775 फॉर फीमेल। हिंदी सब्जेक्ट के लिए है 696 मेल एंड 737 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी। साइंस सब्जेक्ट में 571 मेल एंड 474 फीमेल। मैथमेटिक्स 561 मेल एंड 474 इज फीमेल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन कैंडिडेट्स अपार्ट फ्रॉम एज, वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इस एग्जामिनेशन के लिए या इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज का हमें ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2025 के दिन आपकी एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए या 40 साल से कम होनी चाहिए, 40 साल या 40 साल से कम होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसकी वैकेंसी निकली है। जैसे हिंदी के लिए अगर आप जा रहे हो तो बैचलर्स आपकी होनी चाहिए हिंदी में, उसी तरह से मैथ्स, उसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड सेकेंडली यू शुड बी हैविंग द बीएड। बीएड इज मैंडेटरी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में बीएड होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर के लिए जाना चाहते हैं। अगर उनका बीएड नहीं भी है, बैचलर्स डिग्री उन्होंने करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, तो भी वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड, आप बोल सकते हो इट्स वेरी गुड फॉर कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। टोटल वैकेंसी देखें तो 1600 आपकी वैकेंसी है, 1600 से भी ज्यादा वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जिनका बीएड नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ डिटेल्स थी अबाउट दिस
नोटिफिकेशन जो हमारा आया है रिलेटेड टू यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के टीचर्स की, सो जरूर से इसको चेक करना। एंड अगर आपका बीएड हुआ है एंड इफ यू आर एलिजिबल तो जरूर से अप्लाई करना। ऑल्सो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को एक और एडवांटेज यहाँ पे मिल रही है कि अगर उन्होंने बीएड भी नहीं किया है देन ऑल्सो दे कैन अप्लाई। सो गो चेक आउट दिस नोटिफिकेशन। 28 जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो अगर आप एलिजिबल हो तो इसको फिल कर देना। 1 महीने का टाइम रहेगा, लेकिन पूरे 1 महीने के लिए वेट मत करना कि लास्ट डे हम फिल करेंगे। अगर आपको फिल करना है तो आप स्टार्टिंग में ही अपने ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना। सो यस, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। इसी तरह की कोई और अपडेट्स होगी तो वील डेफिनेटली बी लेटिंग यू नो ओनली ऑन दिस चैनल, दैट इज PWUGC नेट यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 faculty Gulshan Akhtar signing off.